दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर जो पेमेंट का सेटलमेंट होता है और अगर वही सेटलमेंट आपका अगर नेगेटिव के अंदर होता है तो उस केस में आपका जो सेटलमेंट होता है कौन सी डेट को होगा और उसका जो डिडक्शन है वो किस हिसाब से होता है फ्लिपकार्ट के सेलर पैनल पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो है फ्लिपकार्ट का मेरा अपना सेलर पैनल है और इसमें आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर यानी आज अगर आप डेट देखेंगे 4 अक्टूबर है तो 4 अक्टूबर जो उसकी पेमेंट मेरे को रिसीव हुई थी 2,860 रुपये। ये पेमेंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। बट अब ये आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर को जो पेमेंट मेरे को रिसीव होनी है वो उसका अगर मैं यहाँ पे आप जैसे उसमें क्लिक करते हैं आप स्टेटमेंट में, जैसे कि 9 तारीख का ये स्टेटमेंट है, किसी पे भी जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको उसका ब्रेकअप देखने को मिलता है। तो जैसे 7 अक्टूबर का पेमेंट है, इसमें जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट होता है इसमें आपको देखने को मिलता है सेल एंड रिटर्न्स। तो यहाँ पे सेल्स एंड रिटर्न जो होता है इसमें आप देखेंगे कि मेरा प्रीपेड और पोस्ट पेड, तो जो प्रीपेड ऑर्डर होते हैं वो रिटर्न है यहाँ पे। तो रिटर्न मतलब जो अगर नेगेटिव के अंदर आपका अमाउंट होता है इट मीन्स कि वो आपका जो रिटर्न्स आती हैं वो आपके कमीशन में से डिडक्ट किए जाएंगे। तो अब यहाँ पे पोस्ट पेड जो सीओडी ऑर्डर होते हैं कैश ऑन डिलीवरी वाले, उसका पेमेंट यहाँ पे 2,000 रुपये की पेमेंट है, मेरे को 7 अक्टूबर को पेमेंट आनी है। तो अब यहाँ पर जो प्रीपेड ऑर्डर है वो 1,250 के हैं, यानी कि 1,250 का उसमें से डिडक्शन होना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर कभी भी जो प्रीपेड ऑर्डर होते हैं उनका डिडक्शन जो होता है पोस्ट पेड में से नहीं किया जाता है फ्लिपकार्ट की ओर से। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो ये जो पेमेंट सर्कल है, अगर मैं यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट पेड मेरा यहाँ पे 2,000 का पेमेंट मेरे को आनी है और प्रीपेड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रीपेड के अंदर मेरे को 1,200 रुपये की पेमेंट फ्लिपकार्ट को करनी है। यानी कि फ्लिपकार्ट के पास ही जो मेरा जो कमीशन होता है, यानी कि मेरा जो अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसमें से वो डिडक्ट करेगा। तो ये वाला जो डिडक्शन है, अब जो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर को पेमेंट मेरे को आएगी कितनी, 2,000 रुपये आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं इसका डिडक्शन आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पे जो रिटर्न्स हैं जैसे 1,250 की, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको उन ऑर्डर्स की डिटेल देखने को मिलती है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि आपके रिटर्न्स आपको भी आनी है। यानी कि ये रिटर्न्स मेरे को हुए हैं जिनके चार्जेस यहाँ पे मेरे इसमें से डिडक्ट किए जाएंगे। तो आप देखेंगे कि सेल अमाउंट कितना है 3,670 का है और रिफंड कितना हुआ है यहाँ पे 5,410 रुपये का रिफंड हुआ है। तो यहाँ पे इस वजह से मेरा बैलेंस यहाँ पे चला गया नेगेटिव के अंदर 1,250 का। तो फ्लिपकार्ट के अंदर भी दोस्तों रिटर्न्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा आती है और अगर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल करते हैं तो सेल करते टाइम आप अपनी जो प्राइस होती है उसमें जो मार्जिन होता है इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही उसकी प्राइसिंग आप सेट करें। क्योंकि आप देखेंगे कि जो रिटर्न्स आती हैं, जो कोरियर रिटर्न आती है उस केस में फ्लिपकार्ट की ओर से कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 है, मार्केटिंग फीस जहाँ पे भी 0 है, इट मीन्स कि उसके चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। लेकिन जो कस्टमर रिटर्न होती है, आप देखेंगे कि ये वाला अभी ये प्रोडक्ट है, ये कस्टमर रिटर्न है। अब कस्टमर रिटर्न के केस में आप देखेंगे चार्ज कितना डिडक्ट किया जा रहा है, 408 रुपये तो मार्केट फीस ली जा रही है और 97 रुपीज़ इसका टैक्स है। और फाइनल अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो इसका जो डिडक्शन अगर मैं दिखाऊं आपको कि कितना इसमें से डिडक्ट किया गया, तो ये वाला अमाउंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 400 इसमें 8 रुपये तो इसने मार्केटिंग फीस ली है, टैक्स का डिडक्शन, और इसके अलावा बैंक में सेटलमेंट कितना माइनस 1,280 रुपये। तो इनमें से अगर मैं फीस का डिडक्शन करूं तो अप्रॉक्स 550 रुपये तक का जो है मेरा इसमें से डिडक्ट किया गया, मेरे इसमें से कमीशन में से डिडक्ट किया गया है। तो रिटर्न्स जो होती है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फ्लिपकार्ट पे आपको देखने को मिलती है। और ये वाला एक ऑर्डर होता है फ्लिपकार्ट में, क्या होता है कि अगर आपके कोई भी जब पिकअप होते हैं, पिकअप होने के बाद में अगर उनके जो टीम को ये वेरीफाई करती है कि आपके जो वेट हैंडलिंग का जो होता है यानी कोरियर चार्जेस अगर आपसे कम उसमें लिए जाते हैं तो उसकी रिकवरी वो बाद में भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ होती है, इस तरह का रिकवरी भी वो कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है दोस्तों। जो रिटर्न्स जो आती हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लिपकार्ट में आपको देखने को मिलती है और इसमें आपके चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। तो ये तो हो गया प्रीपेड का। तो प्रीपेड में मैं आपको पहले ही ये दिखा देता हूँ कि जो भी आपके ऑर्डर प्रीपेड के होते हैं तो प्रीपेड का डिडक्शन प्रीपेड में से किया जाएगा और जो पोस्ट पेड का अगर नेगेटिव होता है तो वो पोस्ट पेड में से ही डिडक्शन किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर को जो पेमेंट आएगी वो 2,000 की पेमेंट आएगी
मेरे बैंक ये भी चेंज हो सकती है। अब इसमें से जैसे आप देखेंगे अभी 2000 दिखा रहा है, हो सकता है मैं कल यहाँ पे अगर इसको चेक करूँ तो 2000 से कम भी अमाउंट हो सकता है। ये इसमें फ्लेक्सिबल होता है, जो कस्टमर अगर रिटर्न्स को कर देता है तो वो अमाउंट यहाँ पे लेस यहाँ पे चेंज भी हो सकता है ये वाला अमाउंट। तो अब इसका मैं डिडक्शन समझाऊँ आपको कि ये जो 1250 का जो डिडक्शन है ये प्रीपेड ऑर्डर का है, ये कब डिडक्ट होगा, क्योंकि 7 तारीख को तो प्रीपेड मेरा माइनस में चल रहा है और पोस्टपेड मेरा यहाँ पे पॉजिटिव में है, तो ये दोनों आपस में इनकी जो है डिडक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पर ये 1250 की जो रिकवरी है फ्लिपकार्ट मेरे को जो मेरा नेक्स्ट जो पेमेंट सर्कल आएगा उसमें से करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 तारीख यानी 9 अक्टूबर को जो है पेमेंट मुझे कितना आना है, 8270 की पेमेंट आनी है। तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, इसमें से जैसे मैं इस पे 9 पे क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरा प्रीपेड कितना है 3320 रुपए का। तो इसमें से वो क्या करेगा, जो 1250 की जो पेमेंट है वो यहाँ पे डिडक्ट करेगा। 3320 में से 1250 रुपए का वो डिडक्शन करेगा, तो अप्रॉक्स 2000 का अमाउंट यहाँ पर जो है रेस्ट अमाउंट रह जाएगा। तो 2000 की अमाउंट यहाँ पे, क्योंकि ये प्रीपेड है, जो नेक्स्ट पेमेंट सर्किल होगा उसमें से ये लेस करेगा, और जो पोस्टपेड होगा, पोस्टपेड में किसी तरह का डिडक्शन नहीं है, तो ये वाला पूरा पेमेंट आप देखेंगे 4950 की पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। तो इसका जो डिडक्शन होता है ये प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। जैसे भी ये 7 तारीख या 7 अक्टूबर को पेमेंट आएगी, वो चीज़ भी मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें इसका अपडेट आपको दूंगा कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्या वाकई में फ्लिपकार्ट ऐसा करता है या नहीं करता है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये जो डिडक्शन है आप देखेंगे 1250 की जो पेमेंट है यहाँ पर प्रीपेड के अंदर होनी है, और यहाँ पर मेरे जो 7 तारीख के अंदर आप देखेंगे प्रीपेड का यहाँ पे नेगेटिव में है, और यहाँ पे 9 तारीख को जो पेमेंट आप देखेंगे 8270 की पेमेंट आनी है, जिसमें से जो डिडक्ट होगा ये जैसे 7 अक्टूबर के बाद में ये वाले जो 9 अक्टूबर की पेमेंट होती है, हो सकता है दोस्तों ये पेमेंट आपको चेंज भी मिल सकती है। जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करके दिखाऊंगा कि ये 8270 की पेमेंट है, अगर कोई कस्टमर कोई रिटर्न नहीं करता है या मैं कोई सेफ्टी क्लेम फाइल करता हूं तो ये वाला जो चीज़ होती है अपडेट भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मैं सेफ्टी क्लेम मेरा अप्रूव होता है तो ये इंक्रीज हो जाएगी, और अगर मेरा कोई कस्टमर रिटर्न आता है कोई प्रोडक्ट इसी के पेमेंट सर्किल के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं, अब इसमें से जैसे मैं अगर आपको प्रीपेड ऑर्डर दिखा देता हूं तो प्रीपेड के अंदर जैसे कोई भी अगर आप देखेंगे जो रिटर्न्स अगर आती हैं, ये टोटल मेरे 5 प्रोडक्ट है, इनमें से अगर कोई रिटर्न आ जाती है तो उस केस में ये डिडक्शन भी इसमें से आपको देखने को मिल सकता है। अब जैसे ये तो प्रीपेड ऑर्डर था, अगर मैं आपको पोस्टपेड की दिखा देता हूँ 4950 की, अगर इसमें से टोटल जो प्रोडक्ट आप देखेंगे 15 प्रोडक्ट है, 15 में से अगर कोई रिटर्न अगर मेरी और इसमें इनिशिएट हो जाती है, उस केस में ये वाली पेमेंट भी आपको थोड़ा चेंजेस इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप देखेंगे ये वाले जो टोटल है इसमें से, तो रिटर्न जब तक अगर इसमें इनिशिएट नहीं होती है तो जब तक ये वाला जो अमाउंट आपको 8270 का देखने को मिल रहा है, और इसमें जो डिडक्शन हो जाएगी यहाँ पर 1250 की जो डिडक्शन है वो 9 तारीख को इसमें आपको देखने को मिलेगी। और ये वाला जो इसका अपडेट है, मैं जैसे 9 तारीख 7 तारीख को भी आपको इसका अपडेट दे दूंगा, 9 तारीख को भी मैं इसका अपडेट आपको दूंगा कि 7 तारीख के बाद में यहाँ पर जो अमाउंट होता है उसका डिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 320 का अमाउंट दिख रहा है, तो ये वाला अमाउंट जो होता है कि जैसे मैं आपको 7 तारीख के बाद, आज देखेंगे 4 अक्टूबर है दोस्तों, तो 7 अक्टूबर के बाद ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, और ये 3000 वाला अमाउंट जो है आपको 2000 अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो डिडक्शन है वो यहाँ पर ये वाली अमाउंट मैंने आपको दिखाई थी 1250 की, उसमें से डिडक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो फ्लिपकार्ट का ये वाला जो होता है दोस्तों, प्रीपेड वाले ऑर्डर होते हैं, जो प्रीपेड के जो पेमेंट सर्किल होता है उसी के नेक्स्ट पेमेंट सर्किल के अंदर डिडक्शन होती है, और जो पोस्टपेड होते हैं यानी जो सीओडी ऑर्डर्स होते हैं, और वो अगर आपका नेगेटिव में होता है तो जब नेक्स्ट पेमेंट सर्कल आपका जिसमें जनरेट होता है तो उसमें से उसका डिडक्शन किया जाता है फ्लिपकार्ट की ओर से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रीपेड और पोस्टपेड जो होता है दोनों का आपस में प्लस माइनस नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो पेमेंट का सेटलमेंट जो होता है, इस सेटलमेंट का प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा जब ये, अभी तो मैंने यहाँ पर आप नेगेटिव अमाउंट देख रहे हैं, तो ये जब 9 तारीख यानी 7 के बाद ही मैं इसका अपडेट आपको दे पाऊंगा। तो दोस्तों ये था फ्लिपकार्ट पे जो सेटलमेंट का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस की जो कुछ बेसिक सी गाइडलाइन मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई नेगेटिव अमाउंट होता है तो वो आपके नेगेटिव का जो नेक्स्ट जो पेमेंट सर्कल आपका होता है उसके अंदर जब तक पॉजिटिव अमाउंट नहीं होता है, जब तक उसका वो फ्लिपकार्ट की ओर से रिकवरी कंप्लीट उसमें आपका जो नेक्स्ट पेमेंट सर्कल होता है उसके अंदर वो करता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।